भगवान को बहुत प्रेम से भजने लगी। गोपियों का प्रेम कुछ इस प्रकार कृष्ण के प्रति हो गया था कि कृष्ण 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 कहती हुई गोपी कृष्ण में समा जाना चाहती थी। तब एक दिन गोपियां निर्वस्त्र होकर यमुना में नहा रही थीं। भगवान ने कहा, निर्वस्त्र होकर यमुना में नहीं नहाना चाहिए, वरुण देवता का अपराध होता है। तो गोपी बोली, यहाँ कौन आएगा, यहाँ कोई नहीं आता। तब भगवान ने कहा, जब कोई भी नहीं होता तभी भी प्रकृति का देवता मौजूद होता है। तुम्हें उसे देखना नहीं आता तो ये तुम्हारा दोष है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, प्रकृति का देवता हमेशा मौजूद रहता है और प्रकृति में दिन का अभिमानी देवता और रात्रि का अभिमानी देवता होता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, दिन और रात में, अग्नि में, जल में, वायु में, धरती और आकाश में उनके अभिमानी देवताओं का वास होता है। इसीलिए तुम्हें इस प्रकार की उच्छृंखलता नहीं करनी चाहिए। गोपियों ने इस बात को नहीं माना और वह वैसे ही पहले के जैसे यमुना में नहाने लगी। तब भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए। जब गोपियों के वस्त्र चोरी हो गए, हाय हाय, अब हम घर कैसे जाएंगी, हे राम, अब तो हमारा धर्म ही नष्ट हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा, आज से मानोगी, निर्वस्त्र होकर कभी नहीं नहाओगी ना यमुना में। गोपियों ने कहा, हाँ हाँ मानेंगी, जो आप कहोगे वही मानेंगी। हे योगेश्वर, अब हमारे वस्त्र तो लौटा दीजिए। तब भगवान ने उनके वस्त्र उन्हें लौटा दिए और जब गोपियों ने उन वस्त्रों को पहना तो वो चूंकि कृष्ण के होकर आए थे, इसीलिए गोपियों को भक्ति का दान मिला। भगवान कृष्ण के हाथों से वो वस्त्र आए हैं, इसलिए गोपियों को भक्ति का दान मिला। ऐसी गोपियां पहले कभी नहीं अनुभव करती थी। जैसी स्थिति साधना की, ध्यान की, भजन की अब अनुभव हो रही है। बड़ा सुख गोपियों को हुआ और भगवान ने ब्रजवासियों को अपनी पूजा का अधिकार देने के लिए गोवर्धन पूजा का यजन किया। जिस दिन इंद्र पूजा हो रही थी, उसी दिन भगवान कृष्ण ने कहा कि सुनो, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम खेमम कर्मणेव विपद्यते। हमें प्रकृति के स्वामी, गैयाओं का रक्षण करने वाले, गौ माता का संवर्धन करने वाले भगवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघा सासमूर्तये, तेपि वर्षन्ति भूतानि प्राणिना जीवनम पयाः। इंद्र की पूजा करेंगे तो वर्षा और खेती होगी और समय पे सब ठीक होगा। तब भगवान ने कहा, इंद्र प्रसन्न होंगे अगर प्रकृति का संरक्षण करोगे तो। और आज भी मैं ये बात आपसे कहती हूँ, अगर आप देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं तो प्रकृति का रक्षण कीजिए, वृक्षों को कटने से बचाइए, पानी को व्यर्थ बहने से बचाइए, बिजली को व्यर्थ खर्च होने से बचाइए। जहां जहां आपकी प्रकृति के प्रति जिम्मेदारियां हैं, उन सभी जिम्मेदारियों को निभाइए। उतना ही को प्रयोग करना है जितनी आपकी जरूरत का है। अगर आप अपनी जरूरत का प्रयोग करके बाकी छोड़ देंगे तो वो किसी गरीब के काम आएगा, वो प्रकृति में काम आएगा। जो बच्चे पढ़ने के बाद साल में किताबें फेंक देते हैं, उनसे अच्छे वो वाले बच्चे हैं जो पढ़ने के बाद बची हुई कॉपी और बचे हुए किताब को दूसरे बच्चों को नारायण। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? बिजली, पानी, कागज, कपड़ा,
देखने में छोटी छोटी चीजें हैं, पर जो कपड़ा तुम नहीं पहन रहे हो वो किसी गरीब के काम आएगा। फेंको मत। पहले के लोग पहले पूरा पहन लेते थे कपड़े को, और उसके बाद बिछाने में, टाण पे का पर्दा बनाने में जितना यूज करना होता था सब कर लेते थे। फिर जब उसमें कुछ नहीं बचता था तो उसकी दरी बना लेते थे, उसको बुन के दरी आसन बना लेते थे। और जब दरी आसन भी घिस आ जाता था तब बोतल के ढक्कन में छेद किया, उसमें कपड़ा फंसाया, मिट्टी का तेल भरा और लैंप बना लेते थे। कुल मिला के व्यर्थ नहीं जाने देते थे। अभी बालकों को ज्यादा मिल रहा है, इसलिए उनको उसकी वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है। बच्चों को ये बताओ कि जो तुम्हारे हाथ में आया है ना, वो तुम्हारे बाप ने पसीना बहा बहा के, नौकरी कर कर के, दिनों रात मेहनत कर कर के, एड़ी घिस घिस कर 4 पैसा लाया है, उसके बल पे तुम्हारे हाथ में ये किताब कॉपी आई है। अपने बच्चों को उस चीज की कीमत का आभास कराइए, क्योंकि जब तक बच्चों को ये नहीं पता हो कि घर की वैल्यू क्या है, रिश्तों की वैल्यू क्या है, वस्तु की वैल्यू क्या है, तब तक वो उसकी कद्र नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना?